अचानक से इस बेटी के मन में माँ बाप के लिए प्यार जागा और माँ बाप को प्यार देने के लिए वापस आई अपने गोद लिए हुए माँ बाप के पास में। गोदी लिए हुए माँ बाप है, क्योंकि इन्होंने जिम्मेदारी और ठेका ले रखा है इस माँ बाप को वो सब कुछ देंगी जो इन्होंने खोया हुआ है। इनके साथ जवान बेटे जो इस दुनिया से चले गए हैं उनको भी वापस करने का इन्होंने ठेका ले लिया है। तो गुड मॉर्निंग, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। पूरी वीडियो देखिएगा प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और फिर कमेंट जरूर करना। जब ज़्यादा ओवर दिखने लगता है ना तो लोगों की आंखों में खटकने लगती है चीज़ें, और ऐसी ही चीज़ों को मैं आप लोगों के बीच में लाकर रखती हूँ। लेकिन उसमें से भी कुछ लोगों को इतना मेरा वीडियो खटक जाता है कि जैसे लगता है कि वो लोग मुझे एकदम इस दुनिया से ख़त्म कर देंगे। कुछ लोगों की धमकियाँ आने लगती हैं, कुछ लोग धमकियाँ देने लगते हैं, कुछ लोग दुकान बंद करवाने लगते हैं। तो जब तक भगवान चाहेगा ना तब तक किसी की कोई दुकान नहीं बंद करवा सकता, और सबकी दुकान बंद करवाते करवाते कहीं आपकी ना दुकान बंद हो जाए भगवान के दरवाजे से। तो सबसे ज़्यादा डर भगवान का होना चाहिए, इंसानों का नहीं। चीज़ें क्या हैं, अगर आप किसी चीज़ को पाने के लिए बेइंतहा उसको आप उसके पीछे पड़े हो तो वो चीज़ आपसे कोई नहीं छीन सकता जब तक भगवान न छीने। तो अपने कर्मों पे आप विश्वास रखो, दूसरों पे नहीं, है ना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये था ऐसे ही मैंने बोल दिया कि मेरे मुंह बंद करने के पीछे कितने लोग लगे हैं सिर्फ सच्चाई दिखाने के लिए। अरे अगर आप सच में सही हो तो आप अपनी सच्चाई पे रहो ना। दूसरों को धमकी देने से या ये कर देने से वो कर देने से क्या होता है। आप खुद सच रहो, सच दिखाओ, लेकिन नहीं, हम कुछ भी दिखाएं लोगों की ज़बान बंद करेंगे। चलिए ठीक है, मुझे तो सिर्फ भगवान से डर लगता है, बाकी और किसी से नहीं। और चैनल का क्या है, आज एक जाएगा कल दूसरा खड़ा हो जाएगा। बस आपकी जो चाहत है ना लोगों के प्रति, वो आपके पास में उन लोगों को खींच कर लाएगी, है ना। अंशु की बात कर रही हूँ। अंशु का मैंने कल एक वीडियो देखा जिसमें आप लोग देख सकते हो कि साफ साफ दिख रहा है कि थोड़ा सा ओवर ज़्यादा नहीं हो रहा है। वीडियो में दिखाने के लिए कितना ओवर किया जा रहा है कि मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ, बहुत कुछ मेरे माँ बाप ने खोया है। मतलब ये रिटर्न आई हैं। सबसे पहले तो ये घर से गई थी, इन्होंने ही बोला था कि इनके साथ में क्या क्या हुआ, इनको घर से निकालने के लिए इनकी भाभी और ये दोनों मिले हुए थे। रिटर्न आई तो मैडम का एकदम जो तेवर है बदला हुआ था। इसके पीछे क्या था, इसके पीछे गहरी साजिश। ये सिर्फ और सिर्फ ये क्यों हो रहा है इतना केयरनेस। माँ बाप का अचानक से इतना ख्याल कैसे आ गया। जब ये छोड़कर गई थी तब ख्याल नहीं आया कि ये माँ बाप हैं, इनके साथ में ऑलरेडी 2 बार गलत हो चुका है। तो चलो ठीक है, ये माँ बाप हैं, अगर कुछ बोल रहे हैं, कुछ चीज़ें कर रहे हैं तो भलाई के लिए ही करेंगे, छोड़ो जाने दो। उस टाइम पर भी दिखाना चाहिए था माँ बाप का केयर, लेकिन नहीं। अचानक से लिख के, पढ़ के, सीख के, पूरी तरह से परिपक्व होकर ये बेटी आई है उस घर में कि मैं ज़रूर आऊँगी इस माँ बाप के पास में। क्यों नहीं आऊँगी, क्योंकि ये बेटी ने संकल्प लिया है कि इस बूढ़ी को मैनिपुलेट करने का पूरा एकदम जो भी पैतरा है सब सीख पढ़कर आई है और मैनिपुलेट करेगी। इस माँ बाप ने 2 जवान बेटों को खोया है, उन बेटों को वापस करेंगी दीदी जी आई हैं जो। इस माँ बाप के साथ में, बूढ़े माँ बाप के साथ में जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, और इनकी बहू ने इनके लिए बहुत गलत किया है। मैंने वीडियो में देखा ना तो मेरे से रहा ही नहीं गया। ये क्यों, किस लिए इतना जल्दी हृदय परिवर्तन कैसे हो गया, ये सेवा क्यों हो रही है। ऐसे ही तो किसी की सेवा नहीं होती ना, ऐसे ही तो किसी की सेवा नहीं होती, लेकिन हो रही है। प्रॉपर्टी, पापा जी को
इतना सेवा करना, ओगी को सेवा करना, माँ का ध्यान रखना, और वो भी वीडियो में। चलो दोनों बारिश में मत भीगो। मतलब क्या मैं बोलूँ, ये बच्ची जो बच्ची बनने का नाटक कर रही है, मैंने बहुत सी बच्चियों को देखा है जो यूट्यूब पर हैं। काव्या, बिंदास काव्या, कभी कभी उसका ओवरनेस दिखता है, लेकिन इतनी चालबाज नहीं है जितनी कि ये दीदी जी वापस आई हैं। चालबाजी ये है, थी तो पहले भी चालबाजी, ये थी इसीलिए वहाँ पर थी, इसीलिए फ्री फंड में। मतलब ये अपने माँ बाप की एकलौती संतान, एकलौती बेटी हैं। इनका भाई भी है, लेकिन जिस माँ बाप की एकलौती बेटी, एकलौता बेटा हो, वो क्या माँ बाप को उसी के लिए काफ़ी होता है वो बेटी बेटा, वो दूसरों को क्यों देगा। अपने माँ बाप के लिए एकलौती थी तो माँ बाप तो उसको सर आँखों पे बिठाता है, लेकिन इनको अपने माँ बाप से ज़्यादा दूसरे के माँ बाप में अपने माँ बाप दिखते हैं। ये सिर्फ पैसों का खेल है, दौलत का खेल है। तो दीदी जी से मैं ये बोलना चाहूँगी, और ये जो माँ बाप बने हैं दीदी जी के, 4 दिन की चांदनी और अंधेरी रात, इनका कभी तो हृदय परिवर्तन होगा, कभी तो ये इनकी आंखें जो बंद हैं वो खुलेंगी। ये अंधेरों वाली पट्टी जो है कभी तो खुलेगी, बहू के लिए नहीं तो वो 2 संतानों के लिए जो इनकी खुद की औलादों के संतानें हैं। स्नैपी गर्ल की जो 2 बेटियां हैं, उनके लिए कभी तो हृदय में थोड़ा जगह होगा उनके लिए, जब वो बड़ी होंगी। और ऐसे नहीं है कि ये अभी चले जाएंगे इस दुनिया से, अभी बहुत अच्छा खासा इनका हेल्थ है और रहेगा। जिन्होंने अपने आंखों के सामने 2 जवान बेटे खोए हैं, यानी कि भगवान उनको और अभी कुछ दिखाना बाकी रखा है, और अभी ये जिएंगे। और जब तक ये अभी बूढ़े होंगे ना, तब तक वो बेटियां जवान होंगी। उनको आंखों से जब देखेंगे ना तो खटकने लगेंगी सब कि ये मैंने क्या किया। और कभी ना कभी वो बेटियां अपने बाबा दादी के लिए प्यार उनके मन में जरूर जगाएंगी। लेकिन ये दीदी जी अपनी चालबाजी दिन प्रतिदिन दिखाए जा रही हैं। सिर्फ क्यों? संपत्ति के लिए। और ये दीदी जी के पीछे अच्छे अच्छे लोगों का हाथ है, इनके पेरेंट्स का हाथ है, इनके भाई का हाथ है, जिन्होंने सपना का घर तोड़ने में हर मुमकिन प्रयास किया और वो प्रयास में सफल भी हुए। तोड़ दिया आखिर सपना को, उस घर से बाहर निकाल दिया, बाहर का रास्ता। और दीदी जी जलाने के लिए कोई भी ऐसा रास्ता नहीं छोड़ रही हैं जिसमें कि ये सपना को जलाए नहीं। ये केयरनेस दिखाना सोशल मीडिया पर, अरे केयरनेस तब दिखाओ ना, ऑफ कैमरा दिखाओ, ऑन कैमरा दिखाने की क्या ही जरूरत है। जबरदस्ती फ्रिज खोलकर दिखाना, मैंने फ्रिज क्यों खोल दिया, ऐसे ही खोल दिया, मतलब वीडियो को कुछ भी दिखाना है। ओवर स्मार्ट बनना, कुछ ओवर एक्टिंग दिखाना, ये सब देखकर लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं। दीदी जी काफ़ी परिपक्व हैं और मैनिपुलेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं कि ये जो झूठा प्यार है वो जो अपने जो गोद लिए माँ बाप को ये दे रही है, गोद ली हुई हैं उस माँ बाप को। माँ बाप गोद लेते हैं बच्चों को ना, लेकिन ये गोद ली हुई हैं, उम्र से ज़्यादा ही कुछ बड़ी हो गई हैं। तो आज नहीं तो कल इस बाबा दादी के जहन में अपने पोतियों के लिए प्यार जागेगा, और आज नहीं तो कल अपनी बहू के लिए। देखो, दूसरे के घर की औलाद है, दूसरे का खून है, उसके लिए नहीं, लेकिन अपने खून के लिए प्यार जागेगा ही जागेगा। और एक दिन वो पोतियां इस घर में वापस आएंगी या ये लोग उनके पास जाएंगे। बुढ़ापे का सहारा तो बनेंगी वही, लेकिन ये दीदी जी बहुत ज़्यादा चालबाजी कर रही हैं। चालबाजी करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रही हैं। देख के ही लोगों को खटक रहा है कि ये सच में ये दिखावा है प्यार जो दिखाया जा रहा है। कुछ दिन तक लोग इनके नाम से ट्रोल करते थे कि अरे बच्ची है, बच्ची है, बच्ची को क्यों, ये बच्ची से बढ़कर कुछ इनकी एज हो गई है। ये बच्ची नहीं है, अच्छे अच्छे घर के लोगों को अलग करने का काम करने वाली ये बच्ची कहलाएंगी, आप लोग बताओ। तो चलिए
इस वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। उम्मीद है कि वीडियो देखकर आप लोग कमेंट जरूर करोगे, तो अपने ओपिनियन देना न भूलना। बाय बाय।